दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश 100 मार्क्स में जो आपको पढ़ना है बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, वो सारे चीजों के बारे में आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे। मतलब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश 100 मार्क्स का। जब आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं पूरा, तब जाके चलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ग्रामर के भी बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे यहाँ पे, और आपको कहाँ से क्लास ज्वाइन करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में प्रॉपर्ली हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम बात आज क्या करेंगे, हम बात यहाँ पे करने वाले हैं कि हमारा कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले कितने चैप्टर्स होते हैं आपके क्या चीज में, इंग्लिश जो है 100 मार्क्स में कितने चैप्टर्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स से अच्छा खासा मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद बेस्ट बुक कौन सा होगा इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। इंग्लिश 100 मार्क्स जो कि बिहार बोर्ड में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन लोग को कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए या फिर कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए, किससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको ज्वाइन क्लास कहां से करना चाहिए, फिर पैटर्न आपके एग्जाम में क्या रहती है, साथ ही साथ व्हाट टू डू आफ्टर दी सिलेबस, मतलब सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे है बिलीव इन योर टीचर एंड योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे एंड योर सेल्फ मतलब आपको अपने टीचर पे, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं या फिर आप अगर हम ही से पढ़ रहे हैं तो हर जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उस टीचर पे आप भरोसा रखिए, वो आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ खुद पे भरोसा रखिए कि नहीं आप पढ़ सकते हैं। देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट ना बहुत ही आसान है, बस आप लोग टेंशन ले लेते हैं कि इंग्लिश कैसे समझेंगे। देखो यार, आपको यहाँ पे टीचर्स अच्छे मिलेंगे ना, जब आपको लाइन बाय लाइन इंग्लिश को हिंदी में करके बताएंगे तो हर एक चीज आसान हो जाएगा। मतलब कहीं से कोई वो हार्ड वाला फील आएगा ही नहीं। तो बस आपको पढ़ना अच्छे जगह से चाहिए, और उसके बाद इंग्लिश तो बहुत आसान है ही। ऑब्वियसली ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 100 में यहाँ पे 100 ला सकते हैं, ऐसा ये सब्जेक्ट है इंग्लिश 100 मार्क्स। और बहुत आसान है, जैसे आप मेन पेपर में उतना उतना टाइम देते हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट में शुरुआत से लेके लास्ट तक आप अगर 1 आवर सिर्फ देते हैं तो ये आपका इंग्लिश 100 मार्क्स बहुत अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। और 90% प्लस आप इंग्लिश 100 मार्क्स में आराम से ले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इंग्लिश 100 मार्क्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं 4 भाग में। पहला तो हमारे पास बुक जो होती है उसको 2 भाग में, पहला जो है प्रो सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन, ठीक है। 2 भाग में बुक को बांट दिया गया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर आती है, साथ ही साथ एक स्टडी ऑफ इंग्लिश आती है। तो ये 4 टोटल आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। इन चारों चीजों को पढ़ना होता है, प्रो सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, इंग्लिश ग्रामर और स्टडी ऑफ इंग्लिश। ये 4 चीज कहीं से भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप ये सारा चीज कंफर्म कर ले कि चारों चीज पढ़ाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए प्रो सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स है इंग्लिश 100 मार्क्स में, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला बहुत ही अच्छा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालवणकर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम, फिर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसके बाद द आर्टिस्ट, यहाँ पे ये चैप्टर्स हुए। उसके बाद देखिए 7 नंबर चैप्टर है हमारे पास ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हाउ फ्रेज द प्रेस, फिर यहाँ पे दी अर्थ। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। और 11 नंबर चैप्टर है हमारे पास ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पे कुल जो है प्रो सेक्शन में कुल मिला के 11 चैप्टर्स होते हैं। प्रो सेक्शन में कुल मिला के 11 चैप्टर्स हैं, और इसी 11 चैप्टर्स से आपको अच्छा खासा प्रश्न रहता है, ठीक है। तो मतलब 50% क्वेश्चन आपके बुक से जो पूछा जाता है वो रहता है प्रो सेक्शन से, और 50% जो रहती है वो रहेगी आपको पोएट्री सेक्शन से। तो आइए पोएट्री सेक्शन को आप देखते हैं। प्रो सेक्शन में तो 11 चैप्टर्स थे, अब यहाँ पे इंग्लिश 100 मार्क्स में पोएट्री सेक्शन से देखिए क्या चैप्टर है। पहला यहाँ पे है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉर्डन जी के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे ये चैप्टर है। फिर यहाँ पे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, फिर यहाँ पे ऑट टू ऑटमन, और फिर यहाँ पे है एन एपिताफ, फिर यहाँ पे दी सोल्जर। यहाँ पे ये सब चैप्टर्स जो है ना, जब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो उस समय आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारा चैप्टर्स ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत आसान है। आप बस एक बार पूरा स्टोरी अच्छे से समझ गए तो आप आसानी के साथ एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आगे चैप्टर क्या है, 7 नंबर, यहाँ है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। टी.एस. एलियट जी लिखे हैं। फायर हिम यहाँ पे हो गया, के.एन. दारूवाला, स्नेक यहाँ पे हो गया, डी.एस. लॉरेंस। उसके बाद माय ग्रैंड मदर्स हाउस,
कमला दास ने यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स को लिखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर्स है, पोएट्री सेक्शन में यहाँ पे कुल मिला के कितने 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स हैं इंग्लिश 100 मार्क्स में। ये हो गई बुक की बात। उसके बाद बात आती है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स है। इंग्लिश ग्रामर में क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना होता है। जैसे नाउन आपको पढ़ना होगा, ठीक है, नाउन पढ़ना होगा, प्रोनाउन पढ़ना होगा, वर्ब पढ़ना होगा, एडवर्ब पढ़ना होगा, प्रीपोजिशन पढ़ना होगा, टेंस पढ़ना होगा, नरेशन पढ़ना होगा, वॉइस पढ़ना होगा। ये सारा चीज आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ना होगा। इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे और इंग्लिश ग्रामर भी हम प्रॉपरली आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पे और इस ऐप पे। तो आप अच्छे से बस बने रहना है और अच्छे तरीके से पूरे क्लास को करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये है कि क्या ऐप पर और यूट्यूब पे दोनों जगह सेम क्लासेस होगी। बिल्कुल नहीं होगी, दोनों जगह अलग अलग क्लासेस होगी। ऐप पे जो है प्रॉपर सीरियल वाइज क्लासेस रहेगी जिसमें हर एक चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर समरी सब कुछ पीडीएफ नोट्स के साथ में अच्छे से करवाया जाएगा। तो ऐप पे थोड़ा सा ये फीचर अलग हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास पेपर का पैटर्न जो है एग्जाम हॉल में आपको किस प्रकार का पैटर्न बोर्ड एग्जाम 23 में देखने को मिल सकती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब टोटल मिला के ये 10 ऑप्शनल है, यानी 50 प्लस 10 यानी 60 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें से केवल आपको 10 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न का आपको जवाब देना है, तो ये आपको ऐसा रहने वाला है। हाँ, ये चीज आप देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम बात करें 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। बोर्ड एग्जाम यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास 22 की तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। उससे पहले अगर बात करेंगे 2020 की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो ऐसे, तो मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे कोविड का टाइम है, ये यहाँ पे कोविड का टाइम है, ये भी यहाँ पे कोविड का टाइम है इसलिए। लेकिन ये यहाँ पे नॉर्मल टाइम है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, 2020 नॉर्मल टाइम था, नॉर्मल टाइम। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 2023 जो होगा वो ज्यादा चांस है कि नॉर्मल टाइम होगी। हाँ, अगर ये चांस है कि अगर बीच में कोविड वगैरह आती है, फिर से उसका वेव लहर आती है, तो फिर क्या होगा, आपका 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो हमारा पैटर्न है बोर्ड जो फॉलो करती है वो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो बोर्ड एग्जाम 20 में जो हुआ है वो पैटर्न आपका चलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शनल में होंगे, यानी टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें से बात करें ग्रामर से लगभग 30 प्रश्न आपको बनाने हैं, टेक्स्ट बुक से लगभग 20 प्रश्न। और यहाँ पे जब बात आती है 10 ऑप्शनल, तो आप यही मान लो कि ग्रामर से आपको ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस और आपको बुक से प्रॉपर 4 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे 30 प्लस 6 36 क्वेश्चंस यहाँ आपके ग्रामर से हो गए और 20 प्लस 4 24 क्वेश्चन आपको यहाँ पे किससे हो गए, आपको बुक से हो गए। तो यानी टोटल मिला के 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगी। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहेगी वो आपको कहाँ लिखना रहेगा, ओएमआर शीट में। वो आपको ओएमआर शीट में लिखना रहेगा, ठीक है। ओएमआर शीट में रंगना रहता है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग से कॉपी मिलता है। 50 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें एसे जो है ना वो 8 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। 150 से 200 में आपको निबंध लिखना है। तो ये हो गई। इसके लिए आपको यहाँ पे कितना मार्क्स मिल गया, इसके लिए आपको तो कुल मिला के 8 मार्क्स मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन प्रोज, तो आपको यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे दे देगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग आउट ऑफ 4। आपको यहाँ पे 4 जो है लाइन दे देगा बुक से अलग अलग, और आपको बोलेगा कि कोई एक लाइन को जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके लिए आपको कुल मिला के 4 प्रश्न मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रो सेक्शन से मिलेगा ऐसा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा कहाँ से, पोएट्री सेक्शन से। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में रहेगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग आउट ऑफ 4। तो यहाँ पे भी आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेटर एप्लीकेशन, यहाँ पे 5 मार्क्स की है। देखिए यहाँ पे क्या है, राइट ए लेटर और राइट एन एप्लीकेशन। तो ये आपको कुल मिला के कितने मार्क्स की, 5 मार्क्स की मिलने वाली है, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग लिखने को बोला जाएगा या फिर एप्लीकेशन लिखने को बोला जाएगा। निश्चिंत रहिए, हम आपको सिखाने वाले हैं इसी कोर्स में। यहाँ पे ही आपको बताएंगे अच्छे से कि लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, कि पूरा मार्क्स आपको मिल जाए। तो वो चीज़ हम बताएंगे आपको। फिर आपको आगे जो है लास्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर में क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस।
मतलब आपको आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स आउट ऑफ 10, मतलब 10 आपको प्रश्न रहेगा, उसमें से कोई 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है और हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 10 मार्क्स आपको यहां से मिल गया। ठीक है, तो यहां पे ये हो गई। उसके बाद चलिए आगे यहां पे बढ़ते हैं। 5 9 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, 6 9 क्वेश्चन सब देखिए। 6 9 क्वेश्चन में आपको रहने वाली है समरी, ट्रांसलेशन, मैच द फ्लोइंग और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सवाल। ठीक है, देखिए आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स आउट ऑफ 5। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए रहेंगे और उसमें से कोई 3 प्रश्न को आपको करना है, और 5 प्रश्न में से कोई 3 का आप करेंगे तो यहाँ पे कितना मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे 5 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, तो 15 मार्क्स आपको यहाँ पे पूरा फिक्स है। तो देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे 6 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई आप 3 कर लेंगे। जैसे आप शुरुआत का कर लेंगे, राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, यानी पोएट्री सेक्शन से कुछ जो है चैप्टर्स के नाम दे देंगे, उसमें बोला जाएगा कि आपको समरी लिखना है, या फिर इसमें से बोला जाएगा प्रोज सेक्शन से आपको बोला जा सकता है कि समरी लिखने के लिए, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको एक सवाल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको मैच द फ्लोइंग नेम ऑफ पोइट्स एंड गिव द लिस्ट ए विद द देयर वर्ड्स, ये लिस्ट भी जैसे यहाँ पे लिख देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और उसका यहाँ पे मतलब बेसिकली कौन राइटर है, तो महात्मा गांधी। ऐसे करके बस आप राइटर का नाम याद रखेंगे, ये सवाल बन जाएगा। उसके बाद हो सकता है ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, मतलब आपको 5 जो है ट्रांसलेशन बनाना है। उसके बाद यहाँ पे है मैच द नेम ऑफ द ऑथर गिवन विद द लिस्ट ए विद देयर वर्ड्स इन लिस्ट बी, मतलब आपको बस मैच द फॉलोइंग वाला यहाँ पे ये सवाल हुआ। तो 6 9 क्वेश्चन आप समझ गए। 7 9 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लास्ट, यह है पैसेज, और यहाँ पे सवाल कैसे रहेगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 सवाल में से एक बना लेना है और आपको कुल मिला के 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो पेपर का पैटर्न आपको यहाँ पे कुल मिला के समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट बुक कौन सा होगा आपके इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखिए, हालांकि हम बात करें इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए तो एजुकेशन बाबा ऐप पे जो है, एजुकेशन बाबा ऐप पे हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स के लिए अलग से एजुकेशन बाबा ऐप पे जो है क्या करने वाले हैं, हम वहां पे लाने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए प्रॉपर बुक नहीं बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं सपोर्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, जो आपको सपोर्ट करेगी एग्जाम के लिए। ठीक है, और वो ऐसा है जिसको आप अगर परचेज कर लेते हैं एजुकेशन बाबा ऐप से, तो वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, वो आपके घर पर वो हमारा बुक जो है वो प्रॉपर्ली पहुंच जाएगा, और आपको बस उससे पढ़ाई कर लेना, वो आपके लिए इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए समझ लीजिए रामबाण है, उससे पूरा हो जाएगी। और अभी तो फिलहाल वो हो सकता है आप जब देख रहे होंगे तब तक आ चुकी होगी, नहीं तो बेसिकली उस पर काम चल रहा है, उस पर बहुत जल्द वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली देखिए रेनबो आपका जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड जो फॉलो करती है वो है रेनबो बुक पार्ट 2। तो यहाँ पे आप जाएंगे कोई भी दुकान पे, बोलेंगे क्लास 12 के लिए रेनबो पार्ट 2 दे दीजिए, तो बस आपको ये इंग्लिश 100 मार्क्स का बुक मिल जाएगा। बस इसी से पूरा क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश बुक में। और उसके बाद यहाँ पे जो है रेनबो का ही यहाँ पे आती है एक बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे ये 2 बुक जो है आपको पढ़ना है। साथ ही साथ ग्रामर के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, या फिर डायरेक्टली जो हम लोग पढ़ाएंगे बस उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप इसको बाद में अच्छे से देख सकते हैं, दोनों बुक परचेज कर लें। और उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं आप क्लास कहां से करेंगे। तो देखिए एजुकेशन बाबा ऐप पे जो है, एजुकेशन बाबा ऐप पे इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आप जाएंगे एजुकेशन बाबा ऐप जब डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां पे हमारा कोर्स दिखेगा इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए, इवन हिंदी 100 मार्क्स, इवन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट के लिए आपको कोर्सेस मिल जाएगी एजुकेशन बाबा ऐप पे। आप ऐप डाउनलोड करिए और आराम से जाइए, जो भी सब्जेक्ट के लिए आपको क्लास करना है उस सब्जेक्ट के लिए कोर्स को ज्वाइन करिए, या फिर ऑल सब्जेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। निश्चिंत रहिए, जो भी सब्जेक्ट आप यहां से ज्वाइन करेंगे कहीं से और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप हमसफर बैच जो है एजुकेशन बाबा ऐप पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम 22-23 के स्टूडेंट
इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज इस कोर्स में है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, मतलब हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश की बात करें या फिर कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, हर एक सब्जेक्ट में टीचर सामने आके अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, साथ ही साथ फिगर वगैरह के साथ में रहेगा, तो एक मजेदार तरीके से होगा, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज, ठीक है। और आप लाइव क्लास में डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। लाइव मान लीजिए आप कभी नहीं देख पाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगी, कभी आपको टाइम नहीं मिला लाइव देखने का तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको बाद में जितनी बार आपको देखना देखिए ना, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या मिलने वाली है, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, जिसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, आपका रिवीजन जो है, रिवीजन करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में टीचर्स अलग अलग मिलेंगे और आपको एक बेस्ट यहाँ से फैकल्टी मिलेगा कि मतलब आप अगर क्लास 12 के बाद भी कुछ करना चाहेंगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस लेवल का आपको यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको बिहार के सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई संभव हो पाएगी, कुछ इस टाइप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में टीचर्स हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास इस कोर्स में ही टेस्ट सीरीज दे दिया गया है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ या फिर कोई भी एक यूनिट कंप्लीट हुआ तो उसका हम प्रॉपर्ली टेस्ट ले लिए, उसके माध्यम से आपको आपकी नॉलेज पता चल सका कि आपको कितना सारा चीज याद है। साथ ही साथ इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन एक हम लोग फीचर दिए हैं ऐप में, जो कि बहुत ही स्पेशल है कि आप मान लीजिए टीचर कभी लाइव पढ़ा रहे होते हैं, वहां तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं, वहां तो हर एक जगह कहीं से भी आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको डाउट पूछने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास जब टीचर लाइव नहीं है, जब रिकॉर्डेड में आप उसको देख रहे हैं तो उस समय जो आपको डाउट होगी तो उस समय भी एक हम लोग यहाँ पे डाउट का एक फीचर दिए हुए हैं प्रीमियम में, तो आप बस उस डाउट का फीचर का इस्तेमाल करके अपना डाउट जो है आस्क डाउट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद डेली क्यूज टेस्ट होगी हर एक चैप्टर का, और वैसे भी टेस्ट होते चलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर रहेगा हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश बात करे, हिंदी बात करे, या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट की बात करे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब में क्वेश्चन आंसर हर एक पार्ट का करवाया जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन ये है। यहां तक जो है हम लोग सिलेबस कब तक कंप्लीट करेंगे, 31 अक्टूबर तक जो है हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और 31 अक्टूबर से के बाद यानी 1 नवंबर से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली रिवीजन स्टार्ट करेंगे, कोर्स रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब हम लोग पिछले साल के 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अच्छे से लाइव क्लास में देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, किस टाइप से आपको पढ़ना है, ये सारा चीज के बारे में बात करेंगे। फिर आपको मिलेगा गेस्ट क्वेश्चंस, ऐसा गेस्ट क्वेश्चंस जिससे डायरेक्टली 70 to 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का ऑब्वियसली मिलता भी है। और आज हमारे पास इसीलिए शायद बोल सकते हैं इतने सारे टॉपर्स हैं, इतने सारे स्टेट टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, जो कि अगर आप पहले से जानते होंगे तो बिल्कुल हमें बोलने की वो चीज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और चलिए आगे देखिए, मॉडल प्रैक्टिस पेपर अभी जो है हम लोग नॉलेज के लिए पढ़े हैं, कब तक, अभी से लेके अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक नॉलेज के लिए पढ़े। उसके बाद अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे अपने मार्क्स के लिए, थोड़ा सा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो यहाँ पे ये 3 मंथ प्रॉपरली हम लोग मार्क्स के लिए देने वाले हैं, ठीक है। तो मार्क्स भी अगर आपको चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज चाहिए, तो बस एजुकेशन बाबा आपके लिए है। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो रिवीजन शुरू करेंगे, इससे क्या होगा, आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो ये सारा चीज है। तो बस बिल्कुल आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एजुकेशन बाबा ऐप का, या फिर हो सकता है आप ये क्लास एजुकेशन बाबा ऐप पे ही देख रहे होंगे, तब तो अच्छी बात है, आप कर चुके हैं ऑलरेडी, और नहीं किए अभी तक डाउनलोड, तो जाइए, अभी कर क्या रहे हैं, आप जाइए डाउनलोड करिए और एजुकेशन बाबा ऐप से अपना पढ़ाई को शुरू करिए। कहीं से कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोर्स ज्वाइन करना है, तो बस आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको सारा डिटेल्स अच्छे से समझा दिया जाएगा, सारा चीज बता दिया जाएगा, एक एक स्टेप, और आप अपना क्लास को शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास को बस हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, और अच्छे तरीके से आप ज्वाइन करिए सारे क्लासेस को, और करिए हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स, जो अगर बात करें ना, ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आपको मार्क्स तो अच्छा आ ही गया, आप फर्स्ट डिवीजन तो कंप्लीट हो गया। इसी दोनों सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 200 मार्क्स का प्रश्न रहता है, 200 मार्क्स का प्रश्न, सोचिए ना, 300 मार्क्स के लिए आप उतना मेहनत करते हैं, एक एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स होता है। अगर मेन पेपर्स की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, या फिर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, हिस्ट्री की बात करें, या फिर हम बात करें यहाँ पे मैथ की या फिजिक्स की, तो आप एक एक सब्जेक्ट में उतना टाइम देते हैं, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दे देंगे तो आपका मार्क्स आ जाएगा उस लेवल का।
तो चलिए यहाँ पे आपको सारा चीज समझ में आ गया। जाइए एजुकेशन ऐप से कोर्स ज्वाइन करिए। कोई दिक्कत है तो बस इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, सारा डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।